बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हज़रत शाया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। इनके मुताल्लिक़ मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनका ज़माना हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, और ये उन अम्बिया में से हैं जिन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने और तशरीफ़ आवरी की खबर दी थी। इनके दौर में सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस में बनी इसराइल के बादशाह हज़किया थे, और हज़रत शाया अलैहिस्सलाम उसको जो भी हुक्म फरमाते या किसी भी चीज़ से उसको मना करते तो वो हर तरह के हुक्म पर अमल करता। बनी इसराइल में बड़े बड़े हादसात रोनमा हुए, जिसकी वजह से बादशाह बीमार हो गया और उसकी टांग पर एक फोड़ा निकल आया। इस दौर में बाबल के बादशाह सहारीब ने बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई कर दी। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि वो 6 लाख झंडों तले आया और लोग बहुत ज़्यादा दहशत ज़दा हो गए। तो बादशाह ने हज़रत शाया नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने सहारीब और उसके लश्कर के मुताल्लिक़ क्या वही फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी तक तो उसके मुताल्लिक़ मेरी तरफ कोई वही नाजिल नहीं हुई। फिर वही नाजिल हुई कि हज़किया बादशाह को हुक्म करो कि वो वसीयत करे और मुल्क पर जिसको चाहे बादशाह बना दे, क्योंकि उसकी मौत करीब है। जब उन्होंने बादशाह को ये खबर सुनाई तो बादशाह किबले की तरफ मुतवज्जा हुआ और नमाज पढ़ी और अल्लाह की तस्बीह बयान की और दुआ की और खूब रोया। रोते और आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए, इखलास के साथ अल्लाह पर एतमाद करते हुए और हौसले के साथ कहा, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ माबूदों के माबूद, ऐ रहमानुर रहीम, ऐ वो ज़ात जिसको ऊँघ नहीं आती और ना ही नींद, मेरे अमल, मेरे काम और बनी इसराइल पर मेरे अच्छे फैसले की वजह से मुझे याद रख। ये सब कुछ तेरी तौफीक की वजह से हुआ। तू मुझे मेरी ज़ात से ज़्यादा जानता है। मेरा ज़ाहिर और मेरा बातिन तेरे सामने है। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उस पर रहम किया, और हज़रत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि उसे खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने तेरे रोने की वजह से तुझ पर रहम किया और तेरी जिंदगी में 15 साल का इजाफा कर दिया है और मौत मुअख्खर कर दी है, और तुझे तेरे दुश्मन सखारीब से निजात दे दी है। जब हज़रत शाया अलैहिस्सलाम ने ये खबर बादशाह को सुनाई तो उसकी परेशानी और गम जाता रहा, और वो अल्लाह के लिए सजदे में गिर गया, और उसने अपने सजदे में कहा कि ऐ अल्लाह, तू जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जलील और रुस्वा करता है। तू गायब और हाजिर को जानता है। तू ही अव्वल व आखिर है। तू रहम करता और मजबूर लोगों की दुआ कबूल करता है। जब उसने सजदे से अपना सर उठाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि इसको हुक्म दे कि वो इंजीर का पानी लेकर अपने फोड़े पर डाले तो वो तंदुरुस्त और शिफा याब हो जाएगा। बादशाह ने यह अमल किया और वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ अल्लाह ने सखारीब के लश्करों पर मौत भेज दी और वो सब के सब हलाक हो गए। उनमें से सिर्फ बादशाह सखारीब और उसके 5-6 साथी बच गए। उनमें से एक बख्ते नसर भी था। बनी इसराइल के बादशाह ने आदमी भेजे तो वो उनको लेकर आए और बादशाह के सामने हाजिर किया। उसने उनको बेड़ियां पहना दी और उनको सजा देने और जलील और रुस्वा करने के लिए 17 दिन तक शहरों में चक्कर दिलवाता रहा, और उनमें से हर एक को जौ की 2 रोटी खिलाता रहा। फिर उनको कैद खाने में बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि बादशाह को कहो कि वो इनको उनके मुल्क को इलाके में भेज दे ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराएं। जब वो लोग वापस हो गए तो सखारीब ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और अपने साथ पेश आने वाले हालात से उनको खबरदार किया। तो उसके जादूगरों और कहानों ने सखारीब से कहा कि हमने तो पहले ही आपको इनके परवरदिगार और उनके अंबिया के मुताल्लिक़ बता दिया था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी थी। वो ऐसी जमात है कि उनके रब की मदद की मौजूदगी में उनको कोई नुकसान नहीं दे सकता। सखारीब की वजह से अल्लाह ने उसकी कौम को खौफज़दा कर दिया। फिर 7 साल बाद सखारीब भी फौत हो गया। इब्ने इसहाक़ ने कहा है कि जब बनी इसराइल के बादशाह हज़किया फौत हो गए तो उनका मामला बिगड़ गया।
شر و فساد پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ انہوں نے ان کو واضح نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب شایع علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے لیے پھٹ گیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں 448 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔